देखिए हम लोग पढ़ेंगे आरक्षित जीवमंडल, आरक्षित जीवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व्ड बायोस्फीयर एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे यूनेस्को है, ठीक है, ने विश्व भर पर मानव और जीवमंडल एमएबी, मानव और जीवमंडल एमएबी का मतलब होता है, देखिए मैन, और ये क्या होता है, मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कार्यक्रम के अंतर्गत यह योजना बनाई कि इसमें स्थलीय, समुद्री या समुद्र तटीय पारितंत्रों क्षेत्रों को शामिल किया गया। सभी पारितंत्र के क्षेत्रों को क्या किया गया, शामिल किया गया। और बायोस्फीयर रिजर्व में 3 क्षेत्र बनाए गए। कौन कौन से रिजर्व क्षेत्र बनाए गए? 3। देखिए, एक केंद्रीय जोन जिसको बोला जाता है कोर जोन, दूसरा है अभय प्रतिरोधी जोन जिसको बोला जाता है बफर जोन, और तीसरा जो जोन है हेर फेर जोन है, मैनिपुलेशन जोन। ठीक है, तो इन तीनों को समझेंगे कि केंद्रीय जोन जो है, कोर जोन, इसको क्या कहा जाता है, इसमें मानव क्रियाकलापों के लिए अनुमति नहीं देती। देखिए ये यूनेस्को जो है, इस केंद्रीय क्षेत्र में मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनुमति नहीं होती है। और दूसरे में क्या होता है, उभय प्रतिरोधी क्षेत्र में, बफर जोन में क्या होता है कि इसमें मानव के सीमित क्रियाकलापों की अनुमति होती है। इसमें मानव क्रियाकलाप क्या करता है, सीमित रूप से कर सकता है। आगे देखिए, हेर फेर क्षेत्र मैनिपुलेशन जोन क्या होता है, इसमें अनेक मानव क्रियाओं के लिए अनुमति होती है। इसमें मानव अनेक क्रियाकलापों को क्या करता है, हेर फेर क्षेत्र में कर सकता है। बात समझ गए? अब हम लोग चार्ट के माध्यम से निम्न बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ेंगे, वर्ष को, और क्या क्या उसमें जानवर इंक्लूड होते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए, बूझी समा भी जल सकती है, बूझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होकर मायूस ना इरादे बदल, होकर मायूस ना इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। इसी के साथ देखिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के मुख्य बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए ये बहुत ही आपके एग्जाम के लिए, आप मानिए कि एक रामबाण है, और भारत के मुख्य बायोस्फीयर रिजर्व, आप कोई भी कंपटीशन दीजिए, ठीक है, अगर उसमें साइंस है, साइंस के अंदर पर्यावरण है, तो आपसे क्या होगा, जरूर पूछा जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक तरफ नाम है बायोस्फीयर रिजर्व का, और एक तरफ अधिसूचना वर्ष है, कब बना था। ठीक है, और नेक्स्ट है स्थिति राज्य का नाम, ये है लोकेशन नेम ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो इसको समझेंगे बारी बारी से। उसके बाद मैं आपको इसी क्लास में लर्न कराऊंगा। आप लोगों को बहुत ही आवाज में, ज्यादा आवाज में बोलना है। पहले तो हम पढ़ा देते हैं आप लोगों को, समझ लीजिए इसको। देखो नीलगिरी है, मैं इसको पर्वत को भी पढ़ाया था। नीलगिरी जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो बना है 1986 में बना, 1986 में बना है। ये कहाँ है, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमाओं पर स्थित है। आपसे जब भी पूछेगा कि नीलगिरी का जो बायोस्फीयर है ये कब बना, तो बताओगे 1986 में, 1986 में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमाओं पर ये स्थित है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर नंदा देवी, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नंदा देवी जो है ये 1988 में बना, जो कि ये उत्तराखंड में। ठीक है, ये पर्वतमाला को भी हम बहुत अच्छी तरीके से बताए थे। नेक्स्ट है नोक्रेक। ठीक है, नोक्रेक 1988 में बना, और ये कहाँ है बेटा, मेघालय के अंदर है। कहाँ पे है, मेघालय के अंदर। देखिए ये सब पूछ चुका है एग्जाम में, नीलगिरी, नंदा देवी, अभी नोक्रेक नहीं पूछा है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस वाले एग्जाम में, आपके 2026 एग्जाम में आपसे, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी होंगे, तो ये नोक्रेक पूछ दे कि कहाँ पे स्थित है, मेघालय में 1988 में। नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार। क्या है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार का जो अधिसूचना वर्ष है ये 1989 है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार जो है 1989 में, 1989 में, ये भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार का भारतीय भाग है। ठीक है, जो भारतीय भाग है इसी में सम्मिलित है। नेक्स्ट मानस है, मानस
बायोस्फीयर रिजर्व। तो मानस जो है 1989 में ये भी बना और ये असम के अंदर बना। कहाँ पे? असम के अंदर। ठीक है। सुंदरबन बायोस्फीयर कहाँ पे है? 1989 पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है शिमलीपाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा है आपसे, तो इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, शिमलीपाल और मानस को। ठीक है। नेक्स्ट ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो शिमलीपाल जो बायोस्फीयर है ये 1994 में हुआ। 1994 में ये उड़ीसा में हुआ। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो उत्कल दिवस आप लोग बताइएगा, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट है 9वां नंबर डिब्रू साइखोवा, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको भी, ये भी एग्जाम में पूछता है। डिब्रू साइखोवा, इसका जो है डेट ऑफ बर्थ जो है 1997 में है। ठीक है। और ये कहाँ पे है? असम में। कहाँ पे है? असम में। नेक्स्ट है देहांग दिबांग। ठीक है। ये बायोस्फीयर कब बना? तो बताओगे 1998 में, 1998 में। और ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो है 1999 में बना, आप कह सकते हैं 1999 में। और ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। अब मैं पूछूंगा, आप लोग शोर शराबे के साथ बताइएगा। चलिए, नीलगिरी, नीलगिरी किस स्थान पे है? गुड। नंदा देवी कब बना? और ये स्थित कहाँ पे? किस राज्य में? नोक्रेक, नोक्रेक कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार कहाँ पे है? गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है? मानस कहाँ पे है? मानस, मानस। सुंदरबन, सुंदरबन 1900, सुंदरबन, सुंदरबन, मानस, 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 सुंदरबन, सुंदरबन 1900, शिमलीपाल, 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 सुंदरबन, सुंदरबन, मानस, मानस, नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा 1997, 1997, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा। आज कोहरा फट जाना चाहिए। कोहरा क्या होना चाहिए? आपके शोर शराबे से कोहरा क्या हो जाना चाहिए? समाप्त हो। चलिए, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, देहांग दिबांग, देहांग दिबांग, देहांग दिबांग, देहांग दिबांग, देहांग दिबांग, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंचमढ़ी, 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 नोक्रेक, 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 नीलगिरी, नीलगिरी, ना नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी,
ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, मानस, 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 सुंदरबन, 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 शिमलीपाल, 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 डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, देहांग दिबांग, देहांग दिबांग, देहांग दिबांग, देहांग दिबांग, पंचमढ़ी, 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 बोलो सरस्वती माता की। देखिए ये जो 12वां नंबर है कंचनजंगा है, और कंचनजंगा जो बायोस्फीयर है ये बेटा 2000 में हुआ था। यहाँ पे 2000 में इसकी अधिसूचना थी। और ये कंचनजंगा पहाड़ियों के भाग, ये कंचनजंगा आप लोग जानते हैं कि सिक्किम में पाया जाता है। नेक्स्ट बायोस्फीयर अगास्थियामलाई, ये 2001 में कहाँ पे है? केरल में। कहाँ पे है? केरल में। नेक्स्ट है अचनकामर अमरकंटक, 2005 में ये अधिसूचना आई, और ये मध्य प्रदेश और कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है 15 नंबर कच्छ। कच्छ जो है 2008 में, कच्छ की खाड़ी आप लोग जानते हैं कहाँ पे है? गुजरात में। ये बायोस्फीयर है। 16वां कोल्ड डेजर्ट, ये 2009 में। अभी देखिए नया नया है, न्यू कोल्ड डेजर्ट 2009 हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। नेक्स्ट है शेषाचलम हिल्स, कहाँ पे है? तो आप लोग बताएंगे इसकी अधिसूचना 2010 में बायोस्फीयर की थी, और ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है 18 नंबर पन्ना, क्या है? पन्ना, ये 2011 में बहुत ही न्यू है पन्ना, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आपको यहीं पे लर्न करा देते हैं, घर पे जाने की जरूरत नहीं है लर्न करने की। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग यहीं पे लर्न कर देंगे। तो आप लोग बोलिएगा भारी आवाज में, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। कंचनजंगा, 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 सिक्किम, क्या बोलना है? कंचनजंगा, 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 कंचनजंगा। देखिए एक्टिविटी जो होती है हमारे हाथों को देखिए, उस हिसाब से बोलिए और मिला के बोलिए, ठीक है? कंचनजंगा, 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 अगास्थियामलाई, 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 अगस्तियामलाई, अगस्तियामलाई बोलो, अगस्तियामलाई, अगस्तियामलाई 2001, 2001, 2001, केरल, केरल, अगस्तियामलाई, गुड। अचनकामर अमरकंटक, 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 अचनकामर अमरकंटक, अचनकामर अमरकंटक, अचनकामर अमरकंटक 2005, 2005, 2005, ठीक है। कच्छ, 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 कच्छ,
जो नहीं बोल रहा है अब उसको यहीं पे दंडित करेंगे, वीडियो के अंदर है। कच्छ, 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 कोल्ड डेजर्ट, 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 हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, 2009, 2009, शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम हिल्स, पन्ना, पन्ना, पन्ना तुम्हारे नन्ना, पन्ना, पन्ना 2000, पन्ना 2015, पन्ना 2000, पन्ना 2000, पन्ना, पन्ना, नन्ना, नन्ना मोहनलाल यादव, मोहनलाल एमपी के मुख्यमंत्री, एमपी के, हाँ, पन्ना, 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 पन्ना। चलिए इसी बात पे आप लोग यूपी के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, अगर कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। ये था भारत के मुख्य बायोस्फीयर रिजर्व, इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। जैसा कि हम समझते हैं कि आप लोगों को क्लासरूम में ही याद हो गया होगा, बहुत ही ज्यादा कोहरा है और हम लोग कोहरे में, इस ठंडी में बहुत एक तरह से मान लीजिए कि सभी के अंदर गर्मी उत्पन्न हो गई है। ठीक है, धन्यवाद। स्वागत है आपका सिद्धू इनर क्लासेस में। आज आपको कुछ विशेष इंपॉर्टेंट ट्रिक के माध्यम से और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुख्य जंतु विहार, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्नेचुअर्स। ठीक है, मुख्य जंतु विहार के बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग समझते हैं कि कौन सा जंतु विहार कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके परीक्षा में भी लगभग 100% तय है कि इससे एक क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए एक तरफ नाम है, क्षेत्र है, महत्वपूर्ण जंतु हैं, इंपॉर्टेंट एनिमल्स। इधर देखिए पहला जो है केवलादेव घान पक्षी विहार। ठीक है, केवलादेव घान पक्षी विहार जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, पाया जाता है राजस्थान के भरतपुर में। और इसमें क्या क्या जो संरक्षण दिया गया जीव जंतु को, देखिए अजगर, सारस, अरबियाई सारस, कारमोरेंट और बगुला। बगुला आप लोग देखे होंगे, बाकी कारमोरेंट और अरेबियाई सारस नहीं जानते हैं, तो आप लोग क्या करिएगा, इसको देख लीजिएगा। दूसरा नंबर आता है चिल्का झील पक्षी विहार। तो आप लोग जानते हैं कि इससे ट्रिक है कि चिल्का झील जो है उड़ीसा में पाई जाती है, तो इसके पक्षी विहार भी कहाँ पाएंगे, उड़ीसा के बालागांव में। अब देखिए इसमें क्या क्या संरक्षित किया जाता है, बगुला है, कारमोरेंट है, सारस है, बत्तख है और हंसावर है। क्या है, हंसावर। तीसरा है गोविंद सागर पक्षी विहार। कहाँ पे है, तो जो गोविंद सागर पक्षी विहार है ये हिमाचल के अंदर है, और ये बिलासपुर, हिमाचल बिलासपुर। इसमें कौन कौन से रहते हैं जानवर, तो आप कह सकते हैं कि सारस और क्या रहता है बेटा, हंस। ठीक है, नेक्स्ट चौथा सुल्तानपुर पक्षी विहार। कुछ लोग इसमें देखिए बहुत ही कह सकते हैं कि सुल्तानपुर जानते हैं, सुल्तानपुर मार देते हैं, लेकिन जो सुल्तानपुर पक्षी विहार होता है ये जो गुड़गांव है, गुड़गांव हरियाणा के अंदर पड़ता है, दिल्ली के नजदीक है। ठीक है, तो यही देखिए सारस क्रेन, सारस क्रेन, और ये देखिए बत्तख और मगरमच्छ। ठीक है, और अजगर यहाँ क्या संरक्षित किए जाते हैं। पांचवा है, हम कह सकते हैं मधुमलाई जंतु विहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मधुमलाई जंतु विहार की बात होगी तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं या संरक्षित किए जाते हैं, तो हाथी, बाघ, पैंथर,
चीतल और सांबर। ठीक है, नेक्स्ट है छठवां नागार्जुन सागर जंतु विहार। नागार्जुन जो डैम बना है वो भी आंध्रा में है, तो आप लोग कहेंगे नागार्जुन सागर जंतु विहार। ये नालगोंडा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और इसमें कौन कौन से जानवर हैं, तो बाघ है, तेंदुआ है, गिदड़ है, नीलगाय है और चीतल है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। देखिए पुलिकट जंतु विहार, एक पुलिकट झील भी है। तो देखिए पुलिकट जंतु विहार जो है ये नायलोर में है, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आंध्र प्रदेश में देखिए नागार्जुन सागर परियोजना है और पुलिकट जंतु विहार है। आप लोग इसको भी जानते रहिए। इसमें भी देखिए सारस, बगुला, फ्लेमिंगो और पेल्किन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेल्किन। नेक्स्ट है 8वां नंबर मानस जंतु विहार। मानस जंतु विहार कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताइएगा। मानस जंतु विहार जो है बारपेटा आसाम या असम भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर है। यहाँ पे जो जानवर संरक्षित होते हैं ये होता है तेंदुआ, सांभर और लंगूर। लंगूर आप लोग देखे होंगे, बंदर का ही रूप होता है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, काला होता है। आगे देखिए 9वां। ठीक है, 9वां हजारीबाग जंतु विहार कहाँ है। ठीक है, तो हजारीबाग पश्चिम बंगाल में है जंतु विहार। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हजारीबाग जंतु विहार कहाँ है? पश्चिम बंगाल। हजारीबाग है। बाघ, इसमें संरक्षित किए जाने वाले जानवर बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय और मोर। ठीक है, नेक्स्ट है सिंपलीपाल जंतु विहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए पूछा है। सिंपलीपाल जंतु विहार कहाँ पाया जाता है? ये उड़ीसा में है। सिंपलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा के मयूरभंज में है। तो इसमें क्या संरक्षित किए जाते हैं? बाघ, तेंदुआ, हाथी, मगर और मृग। नेक्स्ट है 11 नंबर जलदापाड़ा जंतु विहार। जलदापाड़ा जंतु विहार कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मदारी हाट पश्चिम बंगाल में। तो देखिए पश्चिम बंगाल में मैं दो बताया, एक हजारीबाग जंतु विहार और एक बताया जलदापाड़ा जंतु विहार। ये कहाँ है? मदारी हाट पश्चिम बंगाल में। इसमें संरक्षित किए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं? गैंडा, हाथी, बाघ, तेंदुआ और मृग सांभर। इसमें क्या किए जाते हैं? जलदापाड़ा जंतु विहार में संरक्षित किए जाते हैं। तो आप लोग ये कर लीजिए, नोट कीजिए। चलिए देखते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। हम लोग पढ़ेंगे भारत के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान। भारत के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। देखिए ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। मैं जब कह देता हूँ इंपॉर्टेंट है तो परीक्षा में आना लगभग तय हो जाता है। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये आएगा, आपके बोर्ड परीक्षा में भी आएगा। देखिए एक तरफ नाम है, एक तरफ क्षेत्र है, एक महत्वपूर्ण जंतु है, इंपॉर्टेंट एनिमल्स। तो इसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। देखिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 101% इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? नैनीताल के उत्तराखंड में। ठीक है, आप उत्तराखंड भी कह सकते हैं। और इसके बाद इसमें किसका किसका संरक्षण किया जाता है? देखिए बाघ का, तेंदुए वहां पाए जाते हैं, सांभर पाया जाता है, चीतल पाया जाता है, हाथी पाया जाता है, नीलगाय पाया जाता है, मगर पाया जाता है, अजगर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दूसरा है। ये मध्य प्रदेश के बेलाघाट में पाया जाता है। ये इसमें क्या होता है? बारहसिंघा पाए जाते हैं। क्या होते हैं? बारहसिंघा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तीसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, अपना उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, केवल एक ही उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान बने हैं जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, लखीमपुर खीरी अपने उत्तर प्रदेश में है। और इसमें जो जंतु पाया जाता है राइनोसिरोज। क्या पाया जाता है? राइनोसिरोज। आगे देखिए नेक्स्ट है चौथा राष्ट्रीय उद्यान डची गाम राष्ट्रीय उद्यान। ये पाया जाता है श्रीनगर
एवं जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर एवं जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। देखिए श्रीनगर एवं जम्मू कश्मीर, यहाँ जो जानवर होते हैं पाए जाते हैं ये बारहसिंघा, काला भालू, हंगुल भी यही होता है, ठीक है, कस्तूरी मृग, चीता, जंगली बकरी, ठीक है। नेक्स्ट बेतला राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिहार में पाया जाता है, डाल्टनगंज में, ठीक है। ये बाघ और हाथी के लिए फेमस है, ठीक है। आगे देखिए बांदीपुर है राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मैसूर और कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे बाघ, हाथी, सांभर, चीतल का क्या होता है, संरक्षण किया जाता है। देखिए है तो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, अभी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, लेकिन आपकी कक्षा उस लेवल में नहीं है कि उसको पढ़ाया जाए, ठीक है। बाकी आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंपलसरी आएंगे यहाँ पे पढ़ने तो उसको भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपके इस समय बोर्ड के हिसाब से और आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं आपके सिलेबस के हिसाब से इतना बहुत है। तो हम एक बार क्या करते हैं, इसको आपको अभी याद करवा दे रहे हैं, लर्न करवा दे रहे हैं कि घर पे जाके आपको ज्यादा पढ़ना ना पड़े। देखिए यहाँ पे बोलिए मेरे साथ, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। तो बस इतना एग्जाम में पूछता है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, बात समझ रहे हैं। जब संरक्षण पूछेगा महत्वपूर्ण जंतु कौन कौन से उसमें होते हैं तो आप इसको याद करिए। नेक्स्ट कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे कौन सा जंतु पाया जाता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, 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 उत्तर प्रदेश। कौन सा जानवर, राइनोसिरोज, राइनो। नेक्स्ट दक्षिण राष्ट्रीय उद्यान, श्रीनगर एवं, इसमें कौन कौन से जानवर होते हैं, चीता, जंगली बकरी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन से जानवर, हाथी, बाघ, सांभर। अब मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग तुरंत जवाब देना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिण राष्ट्रीय उद्यान, बेतला, 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 बांदीपुर, 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 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिण ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, बेतला, बसे, बसे बेतला, बसे, बसे बिहार, बसे बांदीपुर, 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 कर्नाटक, कर्नाटक, मैसूर, मैसूर, बेतला, बिहार, बिहार, श्रीनगर, श्रीनगर, कश्मीर, कश्मीर, लखीमपुर उत्तर प्रदेश, लखीमपुर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बेलाघाट मध्य प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड,
ठीक है, हर हर महादेव।